तो दोस्तों हमने आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाला है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप कभी कभी ट्रैप हो जाते हो, या जो मार्केट में बड़ा मूव होता है उसको ग्रैप नहीं कर पाते हो। जब मार्केट में तेजी से मूव होने वाला होता है वो आप नहीं पकड़ पाते हो। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में आपको देंगे, जिससे आपका ट्रेडिंग और परफेक्ट और बेटर हो जाएगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले एक इंडिकेटर का यूज करना है। इंडिकेटर सेक्शन में आपको जाना है, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है EMA। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर पे ही आएगा आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके आएगा, इसको आपको ऐड कर लेना है। देखिए, ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे हमने ऐड किया उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है इसके, और इसका जो लेंथ है इसको 21 रखना है। बाकी कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है, CBC को 21 रखना है और ओके पर क्लिक कर देना है। सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, मैं आपको कुछ रूल्स दिखाता हूँ, इसको आप पहले लिख लीजिए। लिख लेते हैं ये। तो ये जो हमने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियो को। तो आइए चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने वहां पर लिखा था एक प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रैप, राइट। तो वो जो प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रैप था, वो ट्रैप से आप कैसे बचोगे और उससे कैसे टैकल करोगे। तो देखिए, अभी का हाल ही एक्सपायरी था ये, और इसमें क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर आपको मार्केट ने ऊपर का पोजीशन दिखाया, देन मार्केट डाउन साइड आ गया। तो इससे आपको समझने को ये मिलता है कि जो 21 EMA है, अगर यहाँ पर मार्केट आती है और 20 EMA अगर फॉलिंग है, फॉलिंग मतलब क्या, राइजिंग मतलब क्या। देखिए, जब आपको 21 EMA कुछ इस तरीके से अप साइड हो और कुछ इस तरीके से डाउन साइड हो, तो इसको बोलते हैं फॉलिंग, और ये वाला पोर्शन को राइजिंग बोला जाता है, मतलब अप साइड। देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, 21 EMA क्या है, फॉलिंग, राइट। मतलब मार्केट, जब मार्केट नीचे साइड है तो ये फॉलिंग हो जाता है, अप साइड जाने लगे तो ये राइजिंग होता है। इसके ऊपर जब प्राइस होती है तो लाइक इस तरीके से, प्राइस जब इसके नीचे है तो ये क्या है, फॉलिंग होता है। और इसके ऊपर जब तक है प्राइस तो ये राइजिंग माना जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट का प्राइस आता है यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर देता है बाई के लिए। देन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके यहाँ से नीचे चला जाता है, राइट। तो इससे आपको समझने को ये मिलता है कि जब 21 में यहाँ पर आपको कोई बाय सेटअप मिल रहा है, लाइक यहाँ पर, और ऊपर में कोई 21 का रिजेक्शन मिलता है आपको, जैसे यहाँ पर मिला, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर रिजेक्शन मिला, तो ऐसे केस में क्या होता है कि मार्केट डाउन जाने के सिनेरियो में होता है। तो ये चीज आपको समझनी है, और आपको ये हमेशा देखना है, इसको आपको भूलना नहीं है, और नोटबुक में आप अपने नोट करके रखिए। अब उसके बाद एक और चीज क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कल ये वाला पॉइंट था, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे जो नए लोग थे उन्होंने गलती भी की होगी कि ये जो हैमर है, राइट। तो इस हैमर पे यहाँ पर हमारा एक लेवल था कुछ इस तरीके से। तो इस हैमर पर बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया इसके डाउन लो ब्रेकने पर। लेकिन यहाँ पर भी आपका ट्रैप हो गया। कैसे, देखिए क्या होता है, मार्केट जब राइजिंग या फॉलिंग होता है तो क्या होता है कि एक पुल बैक वो लेता ही लेता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ऐसे पुल बैक ले रहा है या ये डाउन जाने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर 15 मिनट है बना, लेकिन आपको 3 मिनट या 5 मिनट या कभी कभी हो सकता है 1 मिनट में आपको ये चीज देखने को मिले। जैसे हम 3 मिनट पर है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है मार्केट यहाँ से लेवल से ऊपर गया, सॉरी ये तो लेवल नहीं था हमारा, लेवल था हमारा ये वाला। तो ये यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ से नीचे आया, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पर हैमर देखा था, सेल किया। लेकिन जब मार्केट 21 EMA का सपोर्ट लेता है कुछ इस तरीके से, तो ऊपर का जो हैमर है वो ट्रैप का काम करता है। अब वहां पर आपका ऐसा लगा होगा, वो हिट करेगा मार्केट, देन वो अप साइड या डाउन साइड आएगा। तो जब भी आप कुछ इस तरीके से दिखे कि हैमर बन रहा हो, और या इन्वर्टेड हैमर हो या हैमर डाउन साइड हो, तो भी आप इसको देख सकते हो। और 21 EMA का सपोर्ट मिलता है या रिएक्शन मिलता है, तो ऐसे सिनेरियो में ये वाला ऊपर का ट्रैप बन जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। अब उसके साथ क्या होता है कि जो आपकी होल्डिंग पावर है, जैसे आप क्या करते हो, बड़ा जो मूवमेंट होता है उसको होल्ड नहीं कर पाते हो, ये डर जाते हो, तो उसके लिए आपको ये 21 EMA ही यूज होगा। जैसे मार्केट जब बार बार जब पुल बैक लेती है, जैसे यहाँ पर पुल बैक लिया, यहाँ पर पुल बैक लिया, तो इसमें क्या होता है, आपको फियर बढ़ने लगता है अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर ऊपर गया, तो इस सिनारियो में आपका फियर बढ़ जाता है। तो ऐसे सिनारियो में आप क्या करोगे
कि जो आपका 21 ईएम में है उसका आप यूज करोगे। अगर मार्केट में जो मूवमेंट हो बहुत फास्ट है या तेजी से मूवमेंट हो रहा है तो हमेशा पुल बैक छोटा मिलता है, राइट। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, लेकिन एक तगड़ी मूवमेंट हुई है, मतलब यहाँ पर सिंगल कैंडल था तो यहाँ पर पुल बैक बड़ा मिला, लेकिन यहाँ पर क्या मूवमेंट फास्ट हुआ, तेजी से बहुत ज्यादा गिर गया, क्योंकि ये तो एक गैप डाउन ही है एक तरीके से देखा जाए तो, राइट। तो ऐसा जब सिनारियो दिखता है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है तो मार्केट एक पुल बैक लेती है कुछ इस तरीके से। तो ऐसे टाइम फ्रेम में क्या होगा कि आपको 3 मिनट पे हो सकता है मार्केट ऊपर की साइड दिखे, बट आपको 5 मिनट में भी देखना पड़ेगा। 5 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पर रिजेक्शन दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से आपको यूज करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पुल बैक छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट भी बहुत तेज हुई है, तो छोटा ही पुल बैक आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे सिनारियोस में आपको हो सकता है कभी कभी 1 मिनट का भी यूज करना पड़ जाए, क्योंकि पुल बैक जब छोटा होता है तो आपको मार्केट छोटा ही पुल बैक देता है। जैसे यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, नीचे आया तेजी से, यहाँ पर पुल बैक दिया और मार्केट फिर से गिर जाता है, यहाँ पर अगेन पुल बैक, अगेन डाउन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट बड़ा पुल बैक लेने का कोशिश कर रहा है, तो ऐसे सिनारियो में आपको बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ेगा, 3 मिनट या 5 मिनट। जैसे मैं 3 मिनट पे जाता हूँ, यहाँ पर 3 मिनट पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ऊपर के साइड दिख रहा है, तो इसको मैं 5 मिनट में देखूंगा, राइट। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं दिखता है, ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है मेरी, लाइक यहाँ पर बन जाती है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एग्जिट हो जाऊंगा। मैं यहाँ पर अपना पोजीशन काट दूंगा। और अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिजेक्शन मेरे को देखने को मिल रहा है, तो आपको समझना है कि मार्केट अगेन नीचे जाएगी, इसी क्या था, पुल बैक था, राइट। कहने का सेंस यह है कि मार्केट में आपको पता ये नहीं होता कि मार्केट पुल बैक ले रही है या रिवर्स होने वाली है, राइट। तो इससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और जो आपका फियर है वो कम हो जाएगा। क्यों? कि इस वाले सिनारियो में क्या होता है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पर डर बढ़ जाता है। तो आपके पास एक सपोर्ट है और लॉजिक है कि अगर मार्केट 1 मिनट पे जैसे यहाँ पर रिजेक्शन ले रही है तो मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी, राइट। ये आपका एक मेंटालिटी होगा, जैसे यहाँ पर हुआ, मार्केट क्या किया, ऊपर गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको वेट करना है यहाँ पर रिजेक्शन का। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगे तो आप एग्जिट हो जाइए, और यहाँ पर रिजेक्शन लेने लगे मार्केट अगेन डाउन आ जाती है, राइट। अब आती है बात क्या, बड़ी मूवमेंट की, कि आप बड़ा मूवमेंट को कैप्चर कैसे कर सकते हो, ये आपको पता कैसे चलेगा कि बड़ा मूवमेंट होने वाला है। तो मैं आपको कुछ जो हुए हैं इन दिनों उसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे आपको आसानी होगी, राइट। और ध्यान रखिए कि आपको खुद इस पे प्रैक्टिस करनी होगी और रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना है, क्योंकि मैं इसमें छोटा सा वीडियो ही बनाऊंगा जिससे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें समझने के बाद। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या है कि जब मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्शन करती है जैसे 5 मिनट में, तो जब 21 ईएमए के नीचे सस्टेन हो जाती है, मतलब कंसोलिडेशन करती है थोड़े टाइम के लिए, जैसे यहाँ पर मार्केट से नीचे था, तो मार्केट जब तेजी से मूव करती है, ये आपको समझना है। मतलब है कि मार्केट जब जब 21 ईएमए का रिजेक्शन लेती है और उस पर कंसोलिडेट करती है, तो बहुत तेजी से मूव हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ये अगर डाउन साइड हो तो डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा। अगर यही चीज अगर ऊपर हो, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिला, जो फ्राइडे का दिन था, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट 21 के नीचे है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर 21 का सपोर्ट मिला था। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। तो इतना बड़े टाइम फ्रेम में आपको जाना नहीं है, बट आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में, अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने जो चीज बताई है, जब मार्केट बड़ी मूव करती है, जैसे बड़ा मूव इस तरीके से हो रहा है, तो आपका पुल बैक छोटा हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसे सिनारियो में आपको छोटे टाइम फ्रेम का यूज कर रहा है। और जब मार्केट कुछ इस तरीके से रन करती है, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, तो ऐसे सिनारियो में एक मिनिमम टाइम फ्रेम जैसे 3 मिनट या 5 मिनट में आपको देखना होता है, राइट। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तभी ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो जो पुल बैक होगा वो क्या होगा, आपका छोटा हो जाता है। तो हम जाएंगे 1 मिनट में। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, आपका कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट। तो कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट जब मूव देता है अप साइड, तो यहाँ पर आपका जो मूव होगा बहुत तेजी से होगा। आपको यहाँ पर समझना ये है
कि मार्केट जो है अब बड़ा मूव देने वाला है, लाइक इस तरीके से, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रीवियस एक्सपायरी में भी हमें देखने को मिला था क्या, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आइए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये फ्राइडे का दिन था, यहाँ पर बड़ा मूवमेंट हुआ, राइट। मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कंसोलिडेशन किया थोड़े टाइम तक। ये 5 मिनट में कंसोलिडेशन होगा, राइट। मार्केट थोड़ा सा टाइम बाद, उसके बाद मार्केट में रैली आई, राइट। अब इस रैली के बाद मार्केट एक तेज मूवमेंट किया, यहाँ पर देखिए तेजी से मूवमेंट हुआ, राइट। तो पुल बैक क्या होता है, आपका छोटा हो जाता है। तो इस छोटे पुल बैक को पकड़ने के लिए क्या करना है आपको, थोड़े टाइम फ्रेम में आना है। लाइक अगर आप 5 मिनट में है, जैसे कि हमने देखा कि मूवमेंट जब बड़ा होता है तो पुल बैक आपका छोटा हो जाता है, राइट। तो जो हम 5 मिनट में देख रहे थे उसको हमने 3 मिनट में शिफ्ट किया। तो 3 मिनट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है। जब जब मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेशन करती है, मार्केट में क्या होता है, तेज मूवमेंट होता है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने आप देखिए सेम जो हमने सीखा है पुल बैक, कि हर फेस पर मार्केट पुल बैक लिया और रिजेक्ट करके मार्केट नीचे आ गया। अब अगर इसके ऊपर गए जा नहीं रह गई तो आप एग्जिट हो जाइए। या तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, वेट करिए 5 मिनट पे अगर क्या हो रहा है देखने के लिए, और 5 मिनट में अगर आपको ऊपर जाते हुए दिखता है तो आप एग्जिट हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आइए चलते हैं, मैं आपको एक दो और एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज याद रखिए, जब मार्केट कंसोलिडेशन में होती है, जैसे साइडवेज होती है, कुछ भी मतलब साइडवेज थी मार्केट, तो ऐसे सिनारियों में ये 21 ईएमए आपको फेल भी कर सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मार्केट एक रेंज में फंसी हो ऐसे या ऐसे, तो मार्केट इसको फेल भी कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए, मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, रिजेक्शन लिया, मार्केट डाउन आ गया। और यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि मार्केट क्या हो गया, रिजेक्शन दिया 21 का, यहाँ पर कंसोलिडेशन भी किया, मार्केट बहुत तेजी से मूव किया। मतलब जब बड़ा मूवमेंट होता है तो क्या होता है, या तो सपोर्ट ले रहा हो या तो रिजेक्शन ले रहा हो, तभी बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, अगले दिन गैप अप खुला और ऊपर गया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, मार्केट डाउन आ गया। डाउन आने के बाद मार्केट ने हमारा लेवल था उस दिन, ये लेवल नहीं था, इसी के आसपास लेवल था, परफेक्ट बॉटम बना के ऊपर गया, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक और दिन क्या हुआ था, बीच में ही एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, कि यहाँ पर बहुत सारे जो नए स्टूडेंट उन्होंने यहाँ पर बाई किया था, राइट। और 21 ईएमए का यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा था हमें कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट छोटा है, पुल बैक आपको बड़ा टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। 5 मिनट में आ जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या, राइट। आप देखिए दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर आप लोगों ने बाई किया, 21 ईएमए का रिजेक्शन मिला, मार्केट नीचे आ गया, और आप लोगों को क्या किया, मार्केट ने फेल कर दिया, राइट। तो ये चीज आपको देखनी है, 21 ईएमए कहाँ है, और उसको भी हमेशा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर रिएक्शन मिलता है कुछ इस तरीके से, तो मार्केट के चांसेस हैं कि ये नीचे आएगा, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, राइट। अब जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है, इंक्रीज होल्डिंग पावर। जैसे हमने डाउन साइड देखा किस तरीके से मार्केट पुल बैक लेती है, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि 21 का रिजेक्शन लेके वो नीचे आए, राइट। अब यहाँ पर जो राइजिंग मार्केट होता है, जैसे यहाँ पर हुआ, मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आया, अब जब इसके ऊपर चढ़ा सपोर्ट लेके, तो आपको यहाँ पर समझना है कि जब मार्केट पुल बैक लेती, 21 ले रही है पुल बैक, तो यहाँ पर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जाएगी। अगर 21 के नीचे आ जाती है, 3 या 5 मिनट नीचे आ जाती है, अकॉर्डिंग टू मार्केट वॉल्यूम जो मैंने बताया आपको, मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, तब आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको एग्जिट हो जाना है। जैसे यहाँ पर मैं देखूं, तो मैं यहाँ पर एक बार 3 मिनट पे जाकर देखता हूँ कि हुआ क्या यहाँ पर एग्जैक्टली। तो आइए चलते हैं एक बार 3 मिनट पे और एग्जैक्टली देखते हैं कि हुआ क्या है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, 2-3 बार रिजेक्ट किया, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर चढ़ गई, सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट, मतलब क्या है, मार्केट बड़ी रैली के लिए रेडी हो रही है, राइट। मार्केट ने एक रैली किया, आगे यहाँ पर सपोर्ट लिया, राइट।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी कभी आप ट्रैप इसलिए हो जाते हो, जैसे यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर। अब ये किसी 5 मिनट टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हार बन रहा होगा, राइट। यहाँ पर ये देखिए, मैं एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए। अब आपको समझ में आया कि क्यों आप लोग ट्रैप कर जाते हो। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर पे आपने शॉर्ट किया, मार्केट 21 ईएमए का सपोर्ट तक आया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी राइजिंग है, राइट। मार्केट क्या है, यहाँ से सपोर्ट ऊपर जा रही है, बड़ा मूवमेंट की तैयारी कर रही है, इसलिए यहाँ पर जब सपोर्ट लिया तो ये आपका ट्रैप बन जाता है और मार्केट बहुत तेजी से अब मूव करने वाली होती है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना है, जिससे आप ट्रैप होने से बच जाओगे। जैसे यहाँ पर आप ट्रैप हुए, यहाँ पर ट्रैप हुए, हर जगह ट्रैप से बच गए, उसके बाद आपको होल्डिंग पावर भी इंक्रीज हो गया कि आपको पता है कि भाई पुल बैक जो होगा वो हमारे हिसाब से ही होगा। और डायरेक्शन का क्या, देखिए जब मार्केट जो मूविंग एवरेज आपका राइजिंग है लाइक इस तरीके से, तो मार्केट अप साइड में है, डायरेक्शन अप साइड का है कि बड़ा मूवमेंट होगा। अगर मूविंग एवरेज राइजिंग फॉलिंग है लाइक यहाँ से, तो यहाँ पर डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी होती है। अगेन राइजिंग हुआ तो राइजिंग पे देखना है आपको। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैप क्या होता है, होल्डिंग पावर कैसे लेना है, बड़ा मूवमेंट के लिए तैयारी कैसे करना है, ये सारी चीजें। यहाँ पर भी देखिए, अगेन मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, देन थर्ड टाइम सपोर्ट, मार्केट गो अप साइड। तो यहाँ पर आपको समझने को ये मिला कि जब पुल बैक ले रही है मार्केट, तो अगर 21 ईएमए तक आती है, ऊपर जाने लगती है, तो क्या है, तो पुल बैक है। इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी और हर बार पुल बैक लेती है मार्केट। ये चीज आपको याद रखना है। तो चलिए, आप लोग थोड़ा मेहनत करिए इस पर, आपका प्रैक्टिस अगर तगड़ा हुआ तो आप इसको इजीली अच्छे से यूज कर पाएंगे। ओके, गुड लक।